जय राधा माधव। आज का सत्संग 27 अगस्त 2021 सायंकालीन सत्र शाम 7 बजे से गुप्तकाशी हिमालय। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, श्रीमन्नारदीय निकुंज की जय, श्रीमन्नारदीय निकुंज बिहारी बिहारिणी जू की जय, श्री प्राची बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। हम लोग इस समय भगवत कृपा से हिमालय में और श्री केदारखंड में हैं। केदारखंड श्री पंच केदार कहे जाते हैं। यहाँ से मात्र 20-25 किलोमीटर दूर है केदारनाथ, 35 किलोमीटर दूर। गुप्त काशी ये कही जाती है जहाँ भगवान 35 किलोमीटर गौरीकुंड है। हाँ, तो पर वो केदार क्षेत्र है, वो मेन केदार ही मानता है। तो असल में बात यही है, भगवान महादेव के सानिध्य में है गुप्त काशी, हिमालय की काशी। और हम तो कहते हैं निराली है मेरी काशी, मेरा भोला निराला है। निराली है मेरी काशी, मेरा भोला निराला है जिसका नाम अविनाशी, सदा प्रण भक्त पाला है जिसका नाम अविनाशी, सदा प्रण भक्त पाला है। निराली है मेरी काशी, मेरा भोला निराला है। निराली है निराला। बगल में राख की झोली, लपेटे भस्म अनमोली, लपेटे भस्म अनमोली। पीवत नित भंग की प्याली, पीवत नित भंग की प्याली। गजब वो बैल वाला है जिसका नाम अविनाशी, सदा प्रण भक्त पाला है। निराली है मेरी काशी, मेरा भोला निराला है। निराली है मेरी काशी। क्यों ऐसी सुंदर काशी। नमः पार्वती पति हर हर महादेव। मेरे बाबा भगवान महादेव का ये स्थान, जहाँ बाबा विश्वनाथ के नाम से जाने जाते हैं, और भगवान यहाँ अदृश्य हुए थे ऐसे पावनतम धाम में। और जिस धाम में हम लोग हैं, श्री विद्या धाम, वाह, एक अनुपम, एक ऐसे महापुरुष, उनका स्थान
जिन योगीराज का, जिनकी आयु के विषय में लोग ये कहते हैं 300 वर्ष, कोई कितने वर्ष। हम जब पिछली 2010 में जब यहाँ आए थे, यहाँ से आगे के स्थान त्रिवेणी, तो वो महात्मा जिनकी आयु 300 वर्ष से अधिक कही जाती है, उस समय वो विद्यमान थे। 2012 में उन्होंने समाधि ली वर्तमान के उनके स्थान पे। और जो आसीन संत हैं वो भी बड़े अच्छे महापुरुष हैं, हमसे अतिशय प्रेम रखते हैं, आयु में हमसे छोटे हैं, लेकिन बहुत क्या बताएं, एक अद्भुत व्यक्तित्व है उनका भी। तो एक दूसरे महापुरुष, और जिन दो महापुरुषों के कारण जिन्होंने कहा नरेश भैया आप यहाँ पहुँचो, इसलिए जन्माष्टमी जैसा और ठाकुर जी का महोत्सव छोड़ के इन दो महापुरुषों के लिए, इनके बार बार कहने पे, और हमें लगा कि बार बार संतों से आग्रह नहीं करवाना चाहिए, तो इसलिए हम इधर आ गए। इतने दिन इस जो चरित्र चल रहा था उसे कह नहीं पाए, अब उसे आगे कहने का भाव भी है। एक या दो दिन में तो दिखाएंगे भी, उनसे परिचित भी कराएंगे। एक दो दिन में आपको ये स्थान भी दिखाएंगे आगे हिमालय का, और जो कुछ और हम लोग जहाँ घूमेंगे उसके विषय में भी कुछ न कुछ, और हमारे पतित पावन जी की इच्छा है कि बाकी भक्त जो देखना चाहते हैं वो देखें। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। जीवन जो मिला है, भगवान और रामचंद्र कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक संवारा। ये जो मनुष्य तन है ये साधन धाम है, और इसको पाके और अगर हमने अपना परलोक नहीं संवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये बात है भैया जी, बहुत सुंदर बात। और इससे पूर्व में हम जो चरित्र सुन रहे थे, देखिए प्राची जी को जिन भक्तों के चरित्र ठाकुर जी ने सुनाए, तो प्राची जी के अलग अलग भक्तों के ठाकुर जी ने उन्हें चरित्र सुनाए, बहुत भक्तों के चरित्र उन्होंने प्राची जी से हमसे हमारी चर्चा हुई, और वो मुझसे भी भक्त चरित्र सुनती थी, तो फिर वो उस भक्त चरित्र का दूसरा पक्ष भी बताती थी। तो उन्होंने जो चरित्र बताया, भगवान तो अनंत काल से, जो बिंदु जी कहते हैं ना, जब दर पे तुम्हारे ही अधमों का ठिकाना है, फिर मेरी किस्मत में क्यों रंज उठाना है, राधे तारोगे तो तर लेंगे, छोड़ोगे तो बैठे हैं, तारोगे तो तर लेंगे, छोड़ोगे तो बैठे हैं, गे तो बैठे हैं, अब दर उठ के हरगिज नहीं जाना है, प्यारे दरबार से उठ कर अब हरगिज नहीं जाना है, क्षमा जब दर पे तुम्हारा। अधमों का, अगर सरकार आपके दर पे अधमों का ठिकाना है, तो हमारी किस्मत में क्यों रंज उठाना है? क्यों? तारोगे तो तर लेंगे, छोड़ोगे तो बैठे हैं, दरबार से उठकर अब हरगिज नहीं जाना है। तो ऐसा देखो भक्त कैसे भगवान से कहता है। अधमों को भी हमने पीछे कहा, अधमों को नाथ उधारना तुम्हें। अरे बाबा तुलसी कहते हैं कि पाए न कही गतिपति तपावन, राम भज सुनु सठ मना, राम भज सुनु सठ मना। क्या सच में
गणिका गणिका अजामिल ब्याद गीध गजादिखल तारी घना गजादिखल तारी घना। जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद तुलसी दास हूँ पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नहीं कहूँ समान प्रभु नहीं कहूँ। तो पाई न कही गति, किसने गति नहीं पाई। हाँ, पतित पावन राम भज सुन सठ मन। अरे सठ मन राम जी का भजन कर। प्यारे ठाकुर जी इतने प्यारे हैं ना भैया, सब प्रकार से भक्तों को और सबको, और तो अपने भक्तों प्रेमियों का तो उद्धार तो क्या, प्रेमी तो सदाई कृतार्थ रूप है, वो ठाकुर जी से प्रेम करते हैं और क्या। लेकिन अधमों को देखिए, हम जब भगवान से उनका नाम सुनते हैं ना भक्तवत्सल, तो एक भक्त ने कहा सरकार भक्तवत्सल नाम सुन के थोड़ा भय सा लगता है, क्योंकि आप तो माधवो भक्तवत्सल है ना। लो, तो प्राची जी ने माधवो भक्तवत्सल का उद्घोष किया कि आप माधव भक्तवत्सल हैं, इसका उद्घोष कर दीजिए, सबको बताइए, यही एक सूत्र है, माधवो भक्तवत्सल है। तो मैंने कहा प्राची जी, भक्तवत्सल के नाम से संत डरते थे। वो कहते हैं कि नाथ हमें आपका पतित पावन नाम थोड़ा ठीक ज़्यादा लगता है, पर भक्तवत्सल है तो कोई खाली भक्तों का उद्धार करेंगे, पर पतितों को कब गिनेंगे सरकार। तो प्राची जी ने कहा भक्त की बहुत ऊंची ऊंची परिभाषा है, लेकिन वो पतित जो ये कहे नाथ हम भक्त नहीं बन सके, पर कैसे हम भी आपको पालें, हम भी आपके हो जाएं, आप हमारे ही हो जाएं। पर ये देखो, जैसे उचक के कोई चांद को कोई कदाचित क्या हथेली में ले सकता है क्या, नहीं ले सकता। ऐसे ही और हम तो नाथ अतिशय पतित हैं, अतिशय पामर हैं, अतिशय दीनहीन निकृष्ट जीव हैं। तो पर हम आपको पाना चाहते हैं, पर हमारे कर्मों की तरफ देखते हैं तो बस वहीं हमारा विश्वास, हमारी साधना ठहर जाती है। तो प्राची जी ने कहा वो सब भी जो इतना सोचते हैं कैसे भी, लेकिन पाना चाहते हैं प्रभु को, वो सब भक्त हैं और प्रभु उनके प्रति अपार वात्सल्य रखते हैं। इसलिए प्राची जी ने कहा भक्त वत्सल में पतित पावन नाम सम्मिलित है, ऐसा प्राची जी का मत था। लेकिन भक्त अगर पतित पावन नाम भी बोले तो भी कुछ नहीं। तो अभी तक हमने सुना, अभी देखिए हमने इससे पूर्व में जब बाबा बुल्ले शाह का चरित्र कहा तो हमारे कुछ लोगों की शिकायत आ गई। खुद मेरी माता जी ने और भी कहा अरे रे क्या कहते हो, हीर रांझा ऐसी बात, इन लोगों का नाम क्यों लेते हो, अरे श्री कृष्ण का प्रेम कम पड़ गया क्या, श्री कृष्ण की बात कहो, ठाकुर जी की बात कहो, ठाकुर जी के अलावा ये अन्यत्र ये विषयांतर ये क्यों हो रहा है, भगवान के अलावा ये क्या क्या कहने लगे, क्या क्या बोलने लगे। लेकिन कई लोगों ने कहा क्या बात थी, कितनी सुंदर बात थी। मैं सच कहूं आपको, भगवान की लीला में अब अगर हमने प्राची जी से के पूर्व में अगर हम चरित्र को देखें तो अगर उस लड़के के बारे में बात करें जो आया था, तब तक तो वो एक छोरा था ना, लेकिन कालांतर में सबको ये पता ज्ञात हो गया और प्राची जी को भी ये सर्वथा ज्ञात हो गया कि वो स्वयं हो भक्तों के प्राण सर्वस्व, भक्तों के जीवन धन, प्राण धन, रसिकों के परम धन स्वयं श्री ठाकुर जी थे। उसके बाद में वो सारा चरित्र हमें समझ में आ गया ना कि वो बात तो ठाकुर जी की चल रही है ना, पहले वो क्या बलिनो चला रहे हैं, क्या किस तरीके से क्या चीज़, लेकिन हमें कुछ भी, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु की बहुत सारी लीलाएं हैं, जिनमें बहुत सारी लीलाएं अगर हम सुनेंगे तो नाराज़ हो जाएंगे। हमारे तो रसिकों ने इतनी इतनी वाणियाँ लिखी है, हम कह भी नहीं सकते, लेकिन क्या वो वाणी आप देखिए, वो कोई लौकिक नायक नहीं है। इसी तरीके से जब हमने खैरा मकदू हीर रांझा में हमने बिल्कुल नहीं कहा कि हीर रांझा का प्यार और जीव को वैसा प्यार करना चाहिए, लैला मजनू या हीर रांझा बनना चाहिए, हमने तो बार बार उसमें देखिए ध्यान से सुनिए जाके, हमने साफ साफ कहा था कि ये नहीं जीवन का उद्देश्य नहीं है। मनुष्य जीवन में कितनी अच्छी से अच्छी उत्तम से उत्तम वस्तु मिल जाए छिन ही जाएगी,
छिन ही जाएगी। भगवान कहते हैं ओहो अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्प मेधसाम। अल्प मेधसा, वो अल्प बुद्धि वाले लोगों को जो फल प्राप्त होगा, जो भी व्यक्ति और वस्तु जो भी प्राप्त होगी, परिस्थिति जो भी समय आपको मिलेगा, वो हमेशा अंतवान मिलेगा, एक दिन खत्म हो जाएगा, वो संबंध भी समाप्त हो जाएगा। सच्ची बात बताएं, एकमात्र एकमेव कालजयी संबंध जो हमेशा रहता है, जो हमारा सदा का एकदम पुरातन से पुरातन और नए से नया संबंध एकमात्र ठाकुर जी का ये है हमारा, जो दिने दिने नमम नमम सदा नया रहने वाला। तो ऐसे प्यारे ठाकुर जी से ही हमने प्रेम अभिवर्धन के लिए बढ़े वृद्धि हो प्रेम की, इसीलिए हमने वो चरित्र सुनाया था। कभी भी हमारा विषयांतर का भाव था ही नहीं। ऐसी बात हमारे मन में हमें सोचनी भी नहीं चाहिए कि आपने बाद में सुनी, जब किसी को लगा अंत में हमने डाची वाला सुनाया, तो डाची वाला कौन था जिसके बारे में बाबा बुल्ले शाह ने कहा हुण किस थी आप छुपाई दा, किसको छुपाओगे हैं? और तुम वृंदावन में, और जिनके लिए हमने बताया कि वे सब तो सोहणियाँ हाय वे मन मोहणियाँ, मैं तेरी हो गई प्यार विच खो गई हैं, वो जिनके विषय में हमने इतनी बातें बताई, इतनी बातें बताई हैं। तो ये क्या है? यकरंग जी ने जो लिखा कि ओहो कि सांवरिया मन भाई गई, वो कहते हैं कहीं पे ईसा को भजते हैं, कहीं पे अहमद हैं, पर मोहित तो क्या सांवरिया मन भाई गए, मेरे को तो श्याम सुंदर मेरे मन भागे। अब ये बात वो कहने में कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन देखो वो भगवान की तरफ इंगित कर रहे हैं। तो कोई बात अगर आपको मंदी से मंदी भी लगे, और अगर वो आपको श्री ठाकुर जी से जोड़ती हो, तो इसीलिए ऐसा थोड़ी है कि अगर वो जो घटनाएं हैं आप विचार कीजिए कि हमें सुनानी चाहिए कि नहीं सुनानी चाहिए। आज का ज़माना देख के, समय देख के लोग हर बात का, देखिए एक तरफ वो संसारी लोग लपक के बैठे हैं जो ये चाहते हैं कि कोई उनके मतलब का विषय मिले, अरे ऐसा तो उन्होंने भी किया तो हम भी ऐसा ही करें, चलो हम भी ऐसे। लौकिक प्रेम में घुसने का जीव बहाना ढूंढता है, संसार में रहने का, संसार से चिपके रहने का, भगवान की तरफ न जाने के बहुत बहाने ढूंढता है। तो उनको फिर ऐसी बात न जाए, अरे जो कुछ प्रेम है सो यही है, अपने बन जाओ हीर रांझा बन जाओ। हमने हीर रांझा की बात नहीं की थी। हमने जिस बार एक रांझा मैनू लोढ़ी था, जब ये बात कही तो उसमें साफ साफ बताया कि ये रांझा नहीं, वास्तव में जीव का परम प्रियतम कौन है? जीव के परम प्रियतम स्वयं श्री भगवान हैं। गतिर भरता प्रभु साक्षी निवासश्च शरणम सुहृत। तो भैया ऐसे प्रभु को छोड़ के किसकी तरफ भागेंगे, किसकी तरफ जाएंगे? तो इसीलिए मैंने बार बार यही बात कही थी। अगर आप उन्हें ध्यान से अंत तक सुनेंगे और बाद में देखेंगे वो वंशी बजाने वाले कौन थे? स्वयं भगवान थे। तो आप क्या चरित्र फिर वो डाची वाला किसी और को सोचेंगे जो ऊँटनी लेके आए था? वो तो स्वयं ठाकुर जी आए थे। कितने रूपों में, कितने भक्तों के पास में वो आते हैं, ये जानते हैं ना। वो तो आप सुनते ही हैं, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। ये बात तो बिल्कुल सच्ची है ना। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, भगवान ने सृष्टि की रचना की तो देखो सबके लीवर बनाई तो वो भूख लगाती है, ठीक है, आँखें हैं सबको दिखाती हैं, बुद्धि है सबको सोचने की शक्ति देती है, मन कितने प्रकार के विकल्प देता है, कर्ण कुहरों से जीव सुन पाता है। तो भगवान ने भेद नहीं किया था, ये बात सच्ची बात है। भगवान ने जो मनुष्य जीवन जीव को दिया तो सब प्रकार की, हाँ, किरात होणांद्र पुलिंद पुलकसा, सही, हाँ, सब जीव सब शुद्ध हो जाते हैं भगवान की तरफ बढ़ने से। तो इसीलिए ऐसे हम ऐसी कोई वार्ताएं करें तो उन वार्ताओं को उनका सही दिशा में अगर आप अर्थ लेके जाएंगे आपको बुरा नहीं लगेगा। एक हमारे श्री पतित पावन भैया ने कहा कि भैया एक ग्रुप में एक सज्जन और इसी बात से नाराज़ होके लेफ्ट हो गए। उन्होंने कहा लो सत्संग में हीर रांझा कहाँ से आ गए सत्संग में। और उन्होंने एक छोटी सी क्लिप सुनी थी जिसमें लैला मजनू की हम बात कर रहे थे। तो हमने ऐसी कोई बात नहीं कही। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, मैंने बहुत संतों के और मुंह से सुने हैं, नाम लेने मात्र से कुछ अनर्थ नहीं हो जाएगा। पूज्य पाद श्री मलुक पीठाधीश्वर जी ने उदाहरण लिया, परम पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने उदाहरण लिया। उदाहरण लेने से कुछ गलत बात नहीं है। एक प्रवचन में स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज ने भी ऐसा प्रवचन में उदाहरण लिया। उदाहरण लेने से कोई बात थोड़ी होती है। हम ये तो नहीं कर रहे जीवन के अंदर क्या बनना है, जो हम हजारों बार कहते आ रहे हैं वो तो वास्तविक हमारा ध्येय है। वो तो आप बार बार सुनेंगे तो आपको पता ही लग जाएगा कि एकमात्र एकमेव येन केन प्रकारेण मनः कृष्णम निवेशयेत्। सर्व भगवान में हमारा मन लगे,
ये उद्देश्य है, कुछ भी नहीं है। फिर भी किसी को अन्यथा लगता हो तो हम बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हैं। और पर क्या कहें, बंध के कहना और एक अभ्यास नहीं है, फिर भी हम बहुत बंध के कहते हैं, बहुत ज़्यादा बंध के कहते हैं। खुल के तो हम अपने बालकों में हम सब लोग वापस में बैठते हैं तो भगवत चर्चा करते हैं तो कोई बंधन नहीं होता। वहाँ पे हम जानते हैं हमारे प्रियतम प्राणाधार हमारे प्रभु आकाश असीम अनंत आकाश के समान, भगवान तो अंतहीन है, आकाश भी अंतवान हो सकता है कदाचित, प्रभु तो अनंत है। ऐसे प्रभु, उनकी अनंत लीलाएं हैं और हम सब लीलाओं को स्वीकार करते हैं, वंदन करते हैं, वो सारी लीलाएं जो भगवान के प्रेम में हमारी वृद्धि करें। तो इसलिए अब हम सुना रहे थे एक पतित गणिका के, एक ऐसी पतिता थी, ऐसी थी जो भक्त भी नहीं थी, उसका उद्धार कैसे हो गया। तो हमने आपको जो चरित्र सुनाया वो चरित्र आपको आगे जब आप पूरा सुनेंगे तब पता लगेगा। उससे पहले आप सुनेंगे और आप बीच में ही कदाचित छोड़ दें तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। मैं कहता हूँ किसी चीज़ को आप पूरा जब पढ़ेंगे तो आप उसका एक उपसंहार निकलता है, अंत में कंक्लूजन कि उसका सार क्या निकला, तो आपको समझ में आ जाएगा। वास्तव में हमारे शास्त्र ये कहते हैं ना, व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेंद्रस्य का जाति विदुरस्य यादवपति रुग्रस्य किम पौरुषम। हाँ, और सच्ची बात है ये। कुब्जाय कमनीय रूपम अधिकम और किम तत्सुदामनो धनम। सच में भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणे भक्ति प्रियो माधव। माधव भक्ति प्रिय है। कैसे? अगर कोई कहे व्याधस्य आचरणम, भगवान आचरण से मिलते हैं, तो आप मुझे बताओ व्याध के आचरण क्या थे? व्याधस्य आचरणम। और अगर कहते बड़ी आयु वालों को मिलते, ध्रुव की आयु क्या थी? व्याधस्य आचरणम ध्रुवस्य छ वयो। और विद्या वालों को मिलते तो गजेंद्र, हाथी ने क्या विद्या पढ़ी थी? विद्या गजेंद्र से कहा। और अगर बहुत ऊंची जाति वालों को मिलते हैं तो विदुर जी तो दासी पुत्र थे, का जातिर विदुरस्य। और किम तत्सुदामनो धनम। और सुदामा जी अगर धनवानों को मिलते तो सुदामा जी के पास में कौन सा धन था? इनको बाद में कभी एक्सप्लेन भी करेंगे अलग अलग आपको सबकी वार्ता के साथ में। किम तत्सुदामनो धनम। और फिर कुब्जाया कमनीय रूपम अधिकम। कुब्जा का कौन सा रूप ज्यादा था? अगर रूप वालों को ठाकुर जी मिलते तो कुब्जा तो कुबड़ी थे। कुब्जाया कमनीय रूपम अधिकम। और यादवपति रुग्रस्य किम पौरुषम। अगर अच्छे पौरुष वाले लोगों को, जो बहुत बड़े महावीर हों, अजय योद्धा हों, अगर उनको भगवान मिलते हो तो यादवपति उग्रसेन जी जो कंस के पिता थे, उनका कौन सा पौरुष था? उनके बेटे ने उन्हें कैद कर लिया, लेकिन भगवान, देखो भगवान ने राजा बनाया उग्रसेन जी को। ओहो, यादवपति रुग्रस्य किम पौरुषम। तो आप समझिए, एकमात्र भक्ति एक ऐसी वस्तु है, भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणे। गुणों से भगवान प्रसन्न होते हो ये बात नहीं। और भक्ति प्रियो माधव, माधव भक्ति प्रिय हैं, भगवान भक्ति से ही रिझते हैं। हाँ, भगवान कहते हैं भक्ति स्वतंत्र क्या, सकल गुण खानी बिनु सत्संग न पावही प्राणी। तो यही बात है भैया। विद्यु जी का एक पद है, उसे सुन के हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो पतिता गणिका है। इस गणिका का हमने बताया था 24 परगना, बंगाल की एक जगह, जहाँ पे एक ऐसी मजलिस, एक ऐसी महफिल चल रही थी जहाँ नृत्य हो रहा था। और वहाँ एक सुंदर शहजादा सुंदर नीली शेरबानी पहने आज जब आया तो सारी सभा आकर्षित हो गई उसकी तरफ। और बाद में उस जो वो वहाँ का जिसको वो स्थान था और उस स्थान का जो मालिक था और जिसका नाम बरकत अली था, उसने उस शहजादे का बड़ा स्वागत करने की कोशिश की। बाद में पूछा जब महफिल समाप्त हुई तो आप किसको देख रहे हैं, किसकी प्रतीक्षा में है? जब पूछवाया तो पता लगा वो वहाँ की जो और सबसे कम उम्र की क्या नगर वधू थी, जिस नगर वधू जिसको लोग आप उर्दू में कई लोग तवायफ कहते हैं। तो ये जो नगर वधू थी और उसको और उसकी प्रतीक्षा में वो लड़का खड़ा था। तो किसी ने कहा इसके लिए तो नवाब आते हैं, हम इसको और
किसी से मिलने का और आदेश नहीं है, सिर्फ नवाब इसमें बड़े आ सकते हैं यहाँ के, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कैसे भी हो मुझे इससे ही मिलना है। और उन्होंने 500 अशरफियाँ दी। और 500 अशरफियाँ, लोग 20-30 अशरफियाँ भी, बड़े बड़े लोग रसूख वाले नहीं देते थे, 1-2 अशरफियाँ, 5 अशरफियाँ, 10 अशरफियाँ। जो 500 अशरफियाँ देखिए लालच में उन्होंने, और उस लड़के को हमने पीछे पूर्व में आपको सुनाया। ऐसे स्थान पे वो लड़का गया और उससे मिलता है। हमने बताया मीर नाम के एक किन्नर, उसने उस लड़के को हाथ पकड़ के, और जब वो उस कक्ष में ले गया, शायरा के कक्ष में, और जब उस लड़के की उससे शायरा से मुलाकात होती है, अब वो लड़का कौन जो इस युवती नगर वधू से मिलने आया है, देखो कौन है वो। और अतिशय अपार सुंदर रूप का धनी, और क्या उसका शील है, क्या उसकी बोली है, क्या उसकी चाल है, और सब प्रकार से जो कोई देख ले, स्त्री क्या पुरुष क्या, वहाँ आज सब लोग उसे देख रहे थे। और ऐसे गंदे वातावरण में भी वहाँ पवित्रता का संचार होता था उसके खड़े होने से। और वो हाथ पकड़ के जब मीर के साथ आया तो उस मीर नाम के किन्नर ने कहा इतनी बुरी जगह आप क्यों आए, यहाँ तक हमने आपको सुनाया। तो उन्होंने कहा, उसने बड़े प्रेम से कहा, जिस जगह तुम रहते हो, तुम जैसे लोग रहते हो, वो कोई बुरी जगह होती है। आज मीर को पहली बार किसी ने अच्छा बताया, और इतने प्रेम से बोलने वाला, सब जगह संसार में जिसको दुत्कारा जाता था, ऐसा एक अधम किन्नर। और उसका हाथ पकड़ के चलते हुए शहजादे ने बड़े प्रेम से कहा, जिस जगह तुम जैसे लोग रहते हो वो खराब कैसे हो सकती है। और बाद में शायरा से उसका मिलना हुआ, और शायरा ने देखा सिर्फ वो उसके पास बैठे, और उन्होंने कहा मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। उन्होंने बोला ना मैं पीता ना ऐसे, और मेरे को कोई भी ऐसा शौक़ नहीं है, सिर्फ मेरा आना तुम्हारे कारण हुआ। यहाँ पे मेरे ताऊ जी, जेठू और जेठी माँ, उनका एक जलसा है उनके यहाँ पे, जिसके कारण मैं यहाँ आया, और 15 दिन तक मैं तुम्हारे पास आऊँगा। अब वो लड़का पूरी रात्रि सिर्फ बैठता है, उससे बात करता है, बड़ी मधुर वार्तालाप, बोलने में इतनी मधुरता, और मृत जियावनी, मुर्दे को भी जिया दे ऐसी सुंदर वाणी, और बड़ी गंभीरता से वो लड़का उससे बात करता है रात्रि में। आज पहली बार उस कन्या को ऐसा लगा कि जीवन के अंदर में जो संसार उसने देखा वो बड़ा विकृत था, लेकिन कहीं इतना सुंदर संसार भी है, कहीं ऐसा व्यक्तित्व भी होता होगा। जहाँ उसने निकृष्ट लोगों को देखा, वहाँ ऐसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व को देख के वो एकदम घोर अचरज में, और अपनी पहली बार वो अपने आप को सौभाग्यशाली मानती थी कि आज उससे कोई मिलने आया जिसने उससे पवित्रता से बात की। और उसने बड़े स्नेह से कहा, देखो मैं तुमसे मिलने आया, और मैं 15 दिन तक आता रहूँगा, जब तक मैं यहाँ इस जलसे में हूँ। और जाते समय उसने बड़े प्रेम से कहा, मैं कल आता हूँ, ऐसा कुछ कहा था शायद बांग्ला में, मेरे को बांग्ला नहीं आती, आबार देखा हो बे, ऐसे फिर मिलेंगे, ऐसा कुछ कहा, और चले गए वहाँ से। शायरा सोचती रह गई ये कौन था। अब इसके बाद में हम आपको बताएं, अगले दिन और उस लड़के का फिर आना होता है। लोग नवाब के भय से, और जो वहाँ के जिसका वो वहाँ का जो मालिक था, वो नवाब के भय से उससे शायरा बीवी जो थी उनसे मिलने को नहीं देता था, किसी को भी मिलने की अनुमति नहीं देता था। लेकिन इत्तेफाकन नवाब के यहाँ दुर्घटना हो गई। नवाब कई दिनों से उनके घर में आग लग गई थी, तो और उस दुर्घटना के कारण इसके बाद में अगले दिन पुनश्च उसका आना होता है। और वो जब आना होता है, नवाब के यहाँ दुर्घटना हो चुकी होती है, और बीच में व्यवधान हो जाता है यहाँ की विद्युत विभाग के कारण। हिमालय में बैठे हैं, यहाँ पे सुविधा मिल रही है, रिकॉर्डिंग का भी सेटअप इन्होंने कर ही दिया है। श्री पतित पावन जी ने, खूब बरसात है, ऐसे में ना ज़्यादा नेट है यहाँ पे,
तब भी जैसे तैसे व्यवस्था करके, क्योंकि ये बात रही कि प्रभु की ये जो वार्ता है, और स्वास्थ्य भी मेरा थोड़ा धोखेबाज है, इसलिए सिर्फ क्या बताएं, एक प्रभु पे विश्वास कर सकते हैं, न स्वास्थ्य का, न बिजली का, न किसी चीज़ का भरोसा, अपनी इस देह का भी भरोसा नहीं। बात यही है। हम क्या कह रहे थे, उन्होंने और दूसरे दिन आना हुआ। श्री ललित घोष का शायरा के पास में जब दूसरे दिन वो नवयुवक, ओहो क्या यौवन है, क्या सौंदर्य है, शायरा ने देखा। पहले दिन उन्होंने और नीली शेरवानी पहन के जब उनका आना हुआ था, और बहुत सुंदर उनका स्वरूप। अगले दिन बहुत सुंदर अचकन राजकुमारों की जो वेशभूषा है, पुराने राजा इत्यादि, सामंत इत्यादि, जमींदार वगैरह पहना करते थे, ऐसे पहन के जब उसका प्रवेश हुआ, उसके आने पे एक सुंदर सुगंध और पूरे कक्ष में फैल जाती थी। जैसे आता था, आके बैठा, मुस्कुराया। शायरा ने कहा, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। आज की फिर उन्होंने 500 अशर्फियाँ दी। उस जमाने में 2 अशर्फी, 3 अशर्फी, 4 अशर्फी बहुत और उसकी कीमत मानी जाती थी। ऐसे में 500 अशर्फियाँ देना, और कहा मैं सिर्फ तुमसे मेरी मुलाकात के लिए आता हूँ, और क्योंकि मुझे तुम्हें देखना अच्छा लगता है, और मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ। उसने सस्नेह बड़े प्रेम से और शायरा की मस्तक पे हाथ रखा। शायरा ने पूछा, देखो बांग्ला मुझे नहीं आती, कुछ कुछ मुझे जहाँ तक ध्यान है, आपने की कौरचेन, आप ये क्या कर रहे हैं? तो उसने कहा, ऐसे ही मन के कुछ ऐसे भाव थे तुम्हारे प्रति, और बड़े स्नेह से, जैसे भीतर से कोई आशीर्वाद दिया हो। उसने कहा, शायरा ने कहा, मैं आपकी खिदमत कैसे करूं? यहाँ की कोई चीज़, आप यहाँ का पानी भी नहीं पीते, आप किसी बहुत अच्छे संस्कारी घर के लगते हैं, पता नहीं आप यहाँ क्यों आ गए? तो शायरा ने उनसे बात करनी प्रारंभ की। उसने कहा, देखो मैं तुम्हारे यहाँ का नहीं खा सकता, पर तुम मेरे यहाँ की वस्तु खा सकती हो। तो वो उन्होंने एक सुंदर सी पोटली निकाली, और उसमें और लड्डू रखे थे, और उसने कहा, ये लड्डू देखो, मेरी ठाकुर माँ, शायरा को पहले ही बता चुके थे कि मेरे घर में मेरे बाबा, मतलब मेरे पिता, मेरी माता नहीं है, और मेरी ठाकुर माँ मेरी दादी हैं, और ये लड्डू तुम खाओ। शायरा के साथ उन्होंने वो लड्डू खाए, वो इतनी प्रसन्न हुई उसको। और आज पहली बार किसी वस्तु में अपनेपन का और किसी व्यक्ति में इतना अपनेपन का आभास हुआ। किसी अपने के हाथ से बनी हुई जो उसने वो उसके लिए वो खाली वो मिष्ठान नहीं था, उसमें जो मधुरता थी, वो मधुरता दिए जाने वाले के स्नेह में, और उस स्नेह से सिक्त उस मिष्ठान में जो मधुरता उसे अनुभव हुई, उसकी अनुभूति में आई, वो वास्तव में उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। और तभी उसके बाद में उसने कहा कि आप बैठेंगे, आप मेरे कुछ बात कीजिए, आप कैसे, आप बताइए। हम बैठे, हम क्या वार्ता करें, समय बिताने के लिए क्या बात करें? तो उन्होंने कहा, देखो मेरे को एक चीज़ का शौक़ है, एक खेल खेलते हैं। और उसने अपनी जेब से ताश निकाली, सोने के ताश के पत्ते, स्वर्ण से बने हुए, और सुंदर ताश के पत्तों को निकाला। उन्होंने कहा, ताश खेलना आता है तुम्हें? शायरा ने कहा, हाँ मुझे आता है। दोनों जने ताश खेलने लगे। शायरा बच बच के उनके नेत्रों को देखती थी ऊपर की तरफ, और जैसे कोई बाजी होती, वो धीरे से मंद मुस्कुराते, ज़्यादा कुछ नहीं बोलते, मंद मुस्कुराते, धीरे धीरे बोलते, और जैसे वो झुकते। प्राची जी ने बताई कि उनकी सबसे सुंदर बात क्या, उनकी जुल्फ़ें उनके और झुकने पे उनके माथे पे आ जाती हैं। तो जिस तरीके से वो ऊपर करते हैं, ऐसे ही शायरा ने देखा वो जुल्फ़ें। तो उन्होंने कहा, जब उनकी निगाहों को देखा, इतनी सुंदर निगाहें, तो
प्राची जी के और उसमें तो हमें सीधे पता था कि ये श्री कृष्ण हैं। शायरा जी के चरित्र को आप सुनते रहेंगे आगे तो आपको पता लगेगा कि देखिए कौन सी लीला चल रही है। जब पूरी सुनेंगे तब आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर। इसमें बाद में बहुत भक्ति है जो दिखने में प्रारंभ में आपको साधारण सी दिखती है, एक साधारण लौकिक चर्चा जैसी दिख रही है, वो कितनी अलौकिक, कितने प्रेम से भरी, कितनी ऊंची एक दिव्य लीला है। हाँ, तो उनके अरुणारे करुणारे करुणा से भरे, प्यार से भरे उन निगाहों को और उन नेत्रों को जब वो बार बार देखती, ऊपर नेत्र करके कनखियों से बार बार उन्हें देखने का प्रयास करती और सोचती कि ये समय कभी समाप्त ना हो, ये समय कभी जाए ना। ओहो, कितनी सुंदर ये सुख की घड़ियां हैं। और ऐसे ही उसके मन में ये आता है कि 100 बार चाहा उनकी निगाहों में और डूब के मर जाएं। हाँ? क्या 100 बार चाहा उनकी निगाहों में डूब के मर जाएं, वो हर बार नज़रें झुका लेते हैं, निगाहें झुका लेते हैं, मरने भी नहीं देते। तो क्या बात है, हर बार जब वो उन्हें देखते और शर्मा के वो नेत्र, उन्हें पता था कि वो शायरा उन्हें देखती हैं, लेकिन उनका शील, उनकी सुसभ्यता, ये सब चीज़ देखते ही बनती थी। शायरा से वो क्यों बात कर रहे थे, शायरा कुछ नहीं समझ पाई, लेकिन उसे लगा कि बिना मांगे उसे प्रेम का महासमुद्र प्राप्त हो गया। इससे पहली रात्रि ऐसा निकला, दूसरी, तीसरी, चौथी, हर रोज उनका आना, उसे देख उनकी प्रतीक्षा में 2 लोग वहां रहते और तीसरा रहता था बरकत अली। पहली शायरा, दूसरा मीर। और मीर की आंखों में वो स्नेह और वो दौड़ के आता जब वो और अपनी बग्घी से उतरते तो हाथ पकड़ के मीर उनको भीतर तक लाता और किस प्रकार उनकी, और जो किन्नर था मीर, और उसे देखता बार बार में। पहले दिन इसी मीर ने कहा था कि ऐसी बुरी जगह आप जैसे सुसंस्कारी और युवक का आना ठीक नहीं है, आप किसी अच्छे घराने के लगते हैं, बहुत जगह बहुत खराब है। बरकत अली लालच में प्रतीक्षा करता है, शायरा प्रेम में करती है, और मीर को जिसे कभी संसार में कहीं स्नेह नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला, ऐसे सम्मान भरे नेत्रों से किसी ने उसे देखा और ऐसे प्रेम से बात की। उनकी जो मृदुभाषी और उनकी जो और बोलने की शैली, कितना सब कुछ कितना सुंदर है। और ऐसे हर रोज वो समय जब आप जानते हैं कितनी जल्दी बीतता है, और सुख के थोड़े होते हैं सुख के दिन, ये नियम सदा का ही प्रियतम। और 15वां दिन जब आता है उससे पहले, और ललित घोष एक सुंदर पायल लेके आते हैं और कहते हैं ये पायल तुम पहन लो। तो शायरा ने कहा क्यों? उन्होंने बोला ये हमारे घर की बहू के लिए, ठाकुर माँ ने, मेरी दादी ने कहा कि जो भी ललित घोष की बहू होगी, पत्नी होगी, ये उसके लिए, ये तुम पहन लो। तो शायरा को लगा, उन्होंने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, आप ऐसी जगह अपनी, क्योंकि ऐसा तो कभी संभव ही नहीं है, आप इतने कुलीन परिवार के हैं और हमारी स्थिति जानते हैं, आपका अच्छा परिवार, समाज सब कुछ स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा नहीं, ये तुम पहन लो। और 15वें दिन वो उन्हें एक सुंदर अपने गले का एक लॉकेट होता है जिसमें लिखा होता है स्वर्ण के लॉकेट में ललित, वो ललित नाम का लॉकेट निकालते हैं और कहते हैं तुम गले में पहन लो, और मैं चाहता हूँ कि आज 15वां दिन है, तुम मेरे साथ चलो। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं कभी नहीं जा सकती, यहाँ एक बहुत वहशी खूंखार दरिंदा जिसकी आप एक राजकुमार है, आपकी जान पे बनाएगी, तो आप किसी भी कीमत पे मैं ये इतना बड़ा संकट आपकी जान पे मोल नहीं ले सकती, तो आप इस ऐसी बात किसी को कहिएगा भी नहीं, अगर ऐसी नीयत है तो आप यहाँ आ ही नहीं पाएंगे कभी। तो मैं नहीं जा सकती, यहाँ उससे कोई नहीं जा पाता, क्योंकि यहाँ पीछे हवेली के पीछे एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा तालाब है जहाँ पे यहाँ से जाने की प्रयास करने वालों को कितनों को मार दिया गया है, कितनों की हत्याएं हुई है, और वो वास्तव में एक राक्षस है। तो इसीलिए वो बहुत शैतान व्यक्ति हैं। तो शैतान के सामने आप जैसा फरिश्ता
अब मैं नहीं चाहती आपका आमना सामना भी हो, तो आप जाइए, फिर कभी मैं प्रतीक्षा करूँगी कि आप कभी इधर आएँ। तो उन्होंने कहा अब मैं नहीं आऊँगा, इस बार तुम आओगे। सिर्फ इतना कह के जब वो निकले तो शायरा के लिए बहुत दुखद बात हो गई। जब जाते हुए वो देख रही थी तो वो ऐसा समय था, वो स्तब्ध थी और मुस्कुरा के उन्होंने कहा कि फिर हमारा मिलना होगा, आवर देखा हो बे, फिर मिलेंगे। जब वो बोल के मुस्कुरा के निकले, अब तुम आओगी, ऐसे कहा। अब की बार मैं आया, अब तुम आओगी। कौन थे ये? विचार करके देखना, आगे तक सुनने तक, कोई फैसला लेने से पहले ऐसा न कीजिएगा, ओहो ये क्या चर्चा चल रही थी, कहाँ से आ गए हीर रांझा, कहाँ से आ गए बुल्ले शाह, ऐसी बात न कीजिए। सुनिए सुनिए सुनिए, भगवान विश्व के कोने कोने में, इस सृष्टि में नहीं विश्व जिसे मैं कह रहा हूँ, उसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अनंत कोटि भक्त, और उनके साथ होती हुई वो आज तक अद्यावधि, आज की अवधि तक, इस समय तक जो दिव्य दिव्य लीलाएं हो रही है, आपको कुछ भी खबर है उसकी? ओहो हो, इसलिए मैं कहता हूँ, वो बहुत पहले गाना चलता था, और आहिस्ता कीजिए बातें, धड़कने कोई सुन रहा होगा। आप आहिस्ता आहिस्ता सब सुनिए, आहिस्ता आहिस्ता बोलिए, आहिस्ता। अरे जिनको नहीं पच रही है वो, उनको उनकी स्वीकृति में उनके लिए थोड़ी मुश्किल पड़ रही है, आप लोगों को क्या मुश्किल है? आप तो भक्त हैं ना, संसारी के लिए मुश्किल है। और किसी भी प्रकार से आपका चित्त इसे सुनने के बाद में श्री कृष्ण में ही लगेगा, ये गारंटी है, कहीं किसी और में नहीं लगेगा। इसीलिए मैं सच बोल रहा हूँ, भगवान की लीलाएं, भक्तों की लीलाएं सुन के कभी ऐसा हुआ है? गणिका उद्धार की लीला जब आप सुनते हो, अजामिल की लीला सुनते हो, अजामिल ऐसा था, ये था, वो था, वो था, तो क्या आपके मन में सुन के अजामिल बनने का आता है क्या? नहीं। आप वास्तव में आप भक्त वत्सल पतित पावन भगवान की सुंदर करुणा की तरफ देख रहे होते हैं। किसी के मन में बुरा बन जाने की चाहत नहीं आती, बुरे तो हम हैं ही। अब तो अपने को दूसरी तरफ चलना है ना, जो मन जो दिल था इधर, वो अब उधर हो चुका है। तो हम आपको कल सुनाएंगे आगे की गाथा। आपके श्री चरणों में कोटि शत कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्री राधे।